इंसानी पैदाइश की शुरुआत कैसे होती है? यह एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिकों को हैरान किया है। आज से कुछ 100 साल पहले तक इंसान को यह भी नहीं पता था कि मां के पेट में बच्चा किस तरह धीरे धीरे एक शक्ल लेता है। यहां तक कि 17वीं सदी तक तो यूरोप के बड़े साइंटिस्ट यह मानते थे कि इंसान की पैदाइश के शुरुआती कतरे ड्रॉप के अंदर ही एक छोटा सा इंसान पहले से मौजूद होता है जो बस पेट में जाकर बड़ा हो जाता है। लेकिन आज की मॉडर्न साइंस और एडवांस अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी ने ह्यूमन डेवलपमेंट के कुछ बेहद सटीक स्टेजेस खोजे हैं। लेकिन आपके होश उड़ीडीएच जाएंगे जब आप जानेंगे कि बिना किसी माइक्रोस्कोप के आज से 1400 साल पहले कुरान की सूरह अल मुमिनून में इन स्टेजेस को एक एक करके इतने सटीक तरीके से बयान किया गया है कि आज के डॉक्टर भी दंग हैं। आइए जानते हैं इंसान के बनने का वो पूरा सफर। इस सफर की शुरुआत होती है सबसे पहले स्टेज से, जिसे कुरान में नुत्फा कहा गया है। सूरह अल मुमिनून की आयत 12 और 13 में अल्लाह फरमाता है कि हमने इंसान को मिट्टी के निचोड़ डीएच से बनाया और फिर उसे एक सुरक्षित जगह पर नुत्फा बनाकर रख दिया। मॉडर्न साइंस की भाषा में इस नुत्फा का मतलब है जायगोट, जो पुरुष के स्पर्म और महिला के एग के मिलने से बनता है। अरबी में नुत्फा शब्द का एक मतलब एक छोटी सी बूंद भी होता है। आज विज्ञान साबित कर चुका है कि करोड़ों स्पर्म्स में से सिर्फ एक अकेली बूंद ही अंडे को फर्टिलाइज करती है, और कुरान ने इस जगह को करारिन मकीन यानी एक बेहद सुरक्षित जगह कहा है, जो कि मां का यूट्रस है, जो चारों तरफ से हड्डियों और परतों से सुरक्षित होता है। 1400 साल पहले इस पहली स्टेज की इतनी बारीक मालूमात होना वाकई नामुमकिन था। नुत्फा के बाद आता है दूसरा सबसे हैरान करने वाला स्टेज, जिसे कुरान में अलका कहा गया है। आयत 14 में लिखा है, फिर हमने उस नुत्फा को अलका का रूप दिया। अरबी भाषा में अलका शब्द के 3 मतलब होते हैं, एक जोंक, लीच, एक लटकती हुई चीज, सस्पेंडेड थिंग, और जमा हुआ खून, ब्लड क्लॉट। जब मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजिस्ट ने माइक्रोस्कोप से शुरुआती भ्रूण एम्ब्रियो को देखा तो वो हैरान रह गए। अपनी शुरुआती स्टेज में बच्चा बिल्कुल एक जोंक यानी लीच जैसा दिखाई देता है और जोंक की तरह ही मां के यूट्रस की दीवार से चिपककर खून चूसता है। इतना ही नहीं, इस स्टेज पर बच्चा यूट्रस में हवा में लटका हुआ होता है यानी सस्पेंडेड होता है, और उसका खून बंद नलियों में जमा हुआ सा दिखता है। सोचिए, एक ही शब्द अलका में साइंस के ये तीनों गहरे राज छुपे हुए थे जो आज प्रूव हुए हैं। अलका के बाद यह सफर आगे बढ़ता है तीसरे स्टेज की तरफ, जिसे कुरान में मुद्गा नाम दिया गया है। आयत में अल्लाह फरमाता है, फिर हमने उस अलका को मुद्गा बना दिया। अरबी में मुद्गा का मतलब होता है ऐसी चीज जिसे दांतों से चबाया गया हो, ए च्यूड लंप। अब जरा मॉडर्न साइंस की तरफ देखिए। प्रेगनेंसी के चौथे हफ्ते के आसपास भ्रूण के पीछे छोटे छोटे ब्लॉक्स बनते हैं, जिन्हें साइंस में सोमाइट्स कहते हैं। जब आप इस स्टेज के भ्रूण की माइक्रोस्कोपिक तस्वीर देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे किसी ने मांस या मिट्टी के टुकड़े को मुंह में रखकर दांतों से चबा दिया हो और उस पर दांतों के निशान पड्डीएच गए हों। आज के मशहूर वैज्ञानिकों ने जब इस स्टेज की तुलना चबाए हुए मांस से की तो वो हैरान रह गए कि कुरान ने 1400 साल पहले इसके लिए कितना परफेक्ट शब्द इस्तेमाल किया था। मुद्गा यानी चबाए हुए मांस के लोथड्डे के बाद इंसानी शरीर के अंदरूनी ढांचे का काम शुरू होता है। कुरान की उसी आयत में आगे लिखा है, फिर हमने उस मुद्गा से हड्डियां, इजाम बनाई और फिर उन हड्डियों पर गोश्त, लाहम चढ़ा दिया। यह आयत मेडिकल साइंस की एक बहुत बड़ी गुत्थी को सुलझाती है। काफी समय तक दुनिया के डॉक्टरों और रिसर्चर्स का मानना था कि हड्डियां और गोश्त, मसल्स मां के पेट में एक साथ बनते हैं, लेकिन आज की सबसे एडवांस एम्ब्रियोलॉजी रिसर्च बताती है कि भ्रूण के अंदर पहले कार्टिलेज का ढांचा यानी हड्डियों की शुरुआत होती है और उसके ठीक बाद मांसपेशियां यानी गोश्त उसके चारों तरफ लिपटना शुरू होता है। यानी हड्डियों का पहले बनना और उन पर गोश्त का बाद में चढ़ना बिल्कुल उसी क्रम, सीक्वेंस में होता है जैसा कुरान ने सदियों पहले साफ साफ बता दिया था। इन हैरान करने वाले फैक्ट्स को सुनकर क्या आज के आधुनिक वैज्ञानिक इस बात को स्वीकार करते हैं?
इसका सबसे बड़ा उदाहरण है प्रोफेसर कीथ मूर। प्रोफेसर कीथ मूर, जो कनाडा की टोरंटो यूनिवर्सिटी में एम्ब्रियोलॉजी के हेड थे और इस फील्ड के दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में गिने जाते थे। जब उन्हें कुरान की ये आयतें दिखाई गईं, तो उन्होंने माना कि 1400 साल पहले किसी भी इंसान के लिए इन बातों को जानना मुमकिन ही नहीं था, क्योंकि उस दौर में माइक्रोस्कोप जैसी कोई चीज नहीं थी। उन्होंने साफ कहा कि ये सारी जानकारियां मोहम्मद साहब के पास किसी सुपरनेचुरल सोर्स यानी साक्षात ईश्वर की तरफ से ही आ सकती हैं। डॉक्टर कीथ मूर ने इसके बाद अपनी मशहूर मेडिकल बुक द डेवलपिंग ह्यूमन के नए एडिशन में कुरान की इन आयतों और रिसर्च को शामिल किया, जिसने पूरी दुनिया की वैज्ञानिक कम्युनिटी को हैरान कर दिया था। इंसानी पैदाइश का यह पूरा सफर नुत्फा से लेकर अलकदा, मुद्गा और हड्डियों पर गोश्त चढ़ने तक यह साबित करता है कि कुरान सिर्फ एक धार्मिक किताब नहीं है। जैसा कि खुद कुरान में कहा गया है, यह साइंस यानी निशानियों की किताब है जो अक्ल वालों को सोचने और रिसर्च करने पर मजबूर करती है। रेगिस्तान के उस दौर में जहां साइंस का कोई नामो निशान नहीं था, वहां इतनी सटीक और परफेक्ट मेडिकल मालूमात का होना इस बात का पुख्ता सबूत है कि यह किताब किसी इंसान की लिखी हुई नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाले सच्चे रब का कलाम है। अगर आपको इंसान के बनने की यह अद्भुत वैज्ञानिक यात्रा अच्छी लगी हो, तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ऐसी ही और ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट्स में बताएं।